मजहर साहब, बजट उनका यही बुनियादी सवाल कि अगर स्पीकर तलब कर ले आईजी और ठीक है भट्टी साहब आ गया आपका पॉइंट। अगर स्पीकर ने तलब किया है चीफ सेक्रेटरी और आईजी को, तो क्या वो पाबंद होते हैं फिर जाने के? इसके ऊपर कानून या रूल्स क्या कहते हैं असेंबली के? ये भी बताइएगा कि जो भट्टी साहब बड़ा वैलिड सवाल उठा रहे हैं सर, जो मैंने अभी सोहेल साहब से भी पूछा कि क्या कबाहत, क्या ये जायज मुतालबा है या नाजायज मुतालबा है? अच्छा, पहली चीज तो ये कि स्पीकर खुद बुला सकता है, ये हुकूमत से मुतालबा करने की थोड़ी बात हो। और आईजी और चीफ सेक्रेटरी पाबंद हैं, अगर स्पीकर कौमी असेंबली का हो या सूबाई असेंबली का हो, वो आईजी को तलब कर सकते हैं, बुला सकते हैं, क्योंकि स्पीकर जो है असेंबली का कस्टोडियन होता है। और आप उससे लाख इख्तलाफ करें, लेकिन जो स्पीकर, जो असेंबली की जुरिस्डिक्शन होती है प्रेमिसेस की, उसका कस्टोडियन चीफ मिनिस्टर नहीं होता, उसका कस्टोडियन स्पीकर होता है। तो स्पीकर तलब कर सकते हैं और तलब करने पे उन्हें जाना चाहिए। आपने किस चीज की माजरत करनी है? माजरत सिर्फ आपने इस चीज की करनी है कि असेंबली के अंदर पुलिस को दाखिल नहीं होना चाहिए था, और स्पीकर की परमिशन के बगैर। जिस तरह स्पीकर का ये पावर है कि किसी एमपीए को या कौमी असेंबली के स्पीकर, एमएनए को अगर आप गिरफ्तार करें बाहर से भी, तो आपने स्पीकर की परमिशन स्पीकर को बताना लाजिम है। तो स्पीकर की पावर्स होती हैं और बहुत ज्यादा पावर्स होती हैं विद इन हिज जुरिस्डिक्शन। उस लिहाज से तो, लेकिन मुझे ताज्जुब ये हो रहा है कि स्पीकर इसको कंडीशन क्यों कर रहे हैं। इसलिए कि इससे हुकूमत का कोई ताल्लुक नहीं। आप खुद बुला लें, आप बुला के माजरत करवाएं उनसे, खत्म होगी बात। आप इसको बजट से क्यों लिंक करते हैं? बजट से लिंक करना बनता नहीं है। मजहर साहब, हुकूमत कह रही है कि नहीं आने देना, भट्टी साहब नहीं आने देना, और आप जो भी कर ले हम उनको दोनों को नहीं आने देंगे। अरे भाई, ये मेरी बात तो सुन लें। स्पीकर के पावर्स होते हैं, हुकूमत कुछ भी कहती रहे, लेकिन आप इससे बजट को मशरूत नहीं कर सकते। बजट एक बिल्कुल मुख्तलिफ चीज है, और ये जो डिसिप्लिन है ये एक बिल्कुल मुख्तलिफ चीज है। स्पीकर के पास तो ये भी पावर्स होती हैं कि वो सजा दे सकता है। ये जो पावर्स हैं, स्पीकर ऑफ द पावर्स जो होती है, लेकिन परवेज इलाही या जो ऑपोजिशन है वो इसको जो लिंक कर रही है, ये मेरा ख्याल है बजट को नामंजूर करवाने वाली बातें हैं। दूसरे जो आप पूरा इस वक्त पंजाब में कभी पंजाब की सियासी तारीख में कभी भी ऐसी गैर मामूली सूरत हाल कभी ने जन्म नहीं लिया। हमने रातों रात जो है असेंबली को वफादारियां तब्दील करते हुए तो देखा है, लेकिन इस तरह की गैर यकीनी सूरत हाल, मेरा ख्याल है कि ये सूरत हाल बहुत खतरनाक तरफ जा रही है, और इसमें बराह रास्त तसादुम होता नजर आ रहा है। अच्छा, नहीं, सोहेल साहब तो कहते हैं ना कि ये जब ज़िमनी इंतखाबात होंगे 20 नशिस्तों के ऊपर, उसके बाद 5 जो अलॉटेड सीट्स हैं उसके ऊपर भी तो मामला सेटल हो जाएगा। वो ज्यादा दूर तक इसको इतनी तशवीशनाक सूरत हाल नहीं बनते हुए देख रहे हैं साहब। हाँ अलीना, लेकिन उसमें अभी 1 महीना है ना, जो ज़िमनी इलेक्शन होने 17 जुलाई को। अब 17 जुलाई तक जो सूरत हाल है वो तो हमें एक तसादुम की तरफ ले जा रही है ना। और जाहिर है परवेज इलाही साहब ने शुरू में, परवेज इलाही साहब जब उम्मीदवार थे वजीर आला के, उस वक्त उन्हें स्पीकर के ओहदे से ओहदा बरा होना चाहिए था। वहां उन्होंने, क्योंकि परवेज इलाही इस पूरे खेल के अंदर, जो इवन मरकज वाले खेल के अंदर भी परवेज इलाही सबसे ज्यादा मुतनाज़ा बने, और उसकी वजह आप ये भी देख लें कि उसका नताइज क्या हो रहे हैं कि खुद फैमिली के अंदर डिवीजन आ गया है। ये सूरत हाल मेरे ख्याल में बड़ी तशवीशनाक सूरत